स्वागत है आप सभी साथियों का बिहार पुलिस भर्ती 2025 की इस सीरीज में। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए स्पेशल बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए जो जीके जीएस स्पेशल के तहत एक सीरीज चलाई जा रही है, जहाँ से 8 से 10 नंबर आपको यहाँ पक्के पूछे जाएंगे। इसमें प्राचीन इतिहास आज पूरा कवर हो जाएगा। इसके बाद मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के साथ उसके बाद पॉलिटी, ठीक है, जियोग्राफी, सारे जो करंट अफेयर सारे यहाँ कवर कराए जाएंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस सीरीज से जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। प्राचीन इतिहास से संबंधित है, संपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। ठीक है, परीक्षा में सभी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो लापरवाही न करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में और शुरू करते हैं। सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए इसका लाभ उठाइए। पहला प्रश्न है इस कड़ी में, एक इससे पहले भी 50+ क्वेश्चन इसके पहले वाले क्लास में कवर कराया जा चुका है, चैनल पे है, जाकर देख लीजिए। बिहार पुलिस भर्ती की जो प्लेलिस्ट है उसमें। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इस क्रम में, पहला प्रश्न है चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, पूछ रहा है। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक जो हुआ था और गुप्त वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये कब हुई थी, याद रखेंगे 320 ईसा में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय संस्थापक याद रखेंगे कौन था, तो थे कुमारगुप्त। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आपको यहाँ सारे प्रश्न मैराथन तौर पे यहाँ पे आपको तैयार करवाए जा रहे हैं पेपर के दृष्टि से। ठीक है, अगला प्रश्न, बोधगया में महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुई, किस काल में पूछ रहा है। पाल काल में, हर्यक वंश के, मौर्य काल या फिर गुप्त काल में। तो याद रखेंगे गुप्त काल के समय बोधगया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान जो पाटलिपुत्र में कितने समय तक रहा, तो याद रखेंगे ये 3 सालों तक रहा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था, किसके शासन के दौरान आया था, ये किसके शासन के दौरान आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति निम्न में से कहाँ प्राप्त हुई, याद रखेंगे सुल्तानगंज से प्राप्त हुई। ठीक है, ये भागलपुर में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, चीनी राजदूत वांग यूहन तेसे ने भारत की यात्रा मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में की, तो किसके शासनकाल में की, आदित्य सेन के शासनकाल में की। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था। माधवगुप्त, कुमारगुप्त, आदित्य सेन या फिर कृष्णगुप्त। तो याद रखेंगे आदित्य सेन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदित्य सेन प्रथम शासक था जिसने विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में किसी अपना प्रतिनिधि बनाया था। हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में किसी अपना प्रतिनिधि बनाया था, तो किसे बनाया था, माधवगुप्त को। ऑप्शन बी राइट आंसर है, माधवगुप्त को अपना प्रतिनिधि बनाया था। साथियों लास्ट तक बने रहिएगा, धीरे धीरे करके सारे प्रश्नों को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं और सारे प्रश्नों को आपका यहाँ हल कराया जाएगा। ठीक है, ये बिहार पुलिस प्रैक्टिस के तौर पर सीरीज शुरू की गई है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए सीरीज से जुड़े रहिए और इसका लाभ उठाइए। अगला प्रश्न, कांसे की मूर्ति का निर्माण एक उन्नत शैली का विकास बिहार के किस काल में हुआ, किस काल में हुआ, पाल युग में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने,
पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप से कहाँ से जो भित्ति चित्र है वो भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे पटना से। ऑप्शन सी सही जगह पटना से प्राप्त हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि किस शासक ने ओदंतपुरी यानी बिहार शरीफ है जो वहाँ बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? किसने करवाया था? धर्मपाल, नयनपाल, गोपाल या फिर देवपाल? याद रखेंगे ऑप्शन सी गोपाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन कौन था? ठीक है, यहाँ पे विक्रम नालंदा विश्वविद्यालय नहीं पूछ रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछ रहा था, संस्थापक है तो कौन थे? धर्मपाल जो थे वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है, और जो नालंदा है उसकी कुमारगुप्त। ठीक है, याद रखेंगे आकर्षी यहाँ धर्मपाल राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से निम्न में से निम्न में से पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक याद रखेंगे, जैसा कि आपको मालूम है काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले एक प्रश्न जो आपके लिए कराए हैं उसी में से एक है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे पाल वंश का संस्थापक गोपाल। ठीक है, गोपाल थे पाल वंश के शासक। अगला प्रश्न है, हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में किया था? हेनसांग जो था, हेनसांग वो पाटलिपुत्र की यात्रा कब किया था? तो कब किया था, यहाँ पे सन दिया है, तो ये किया था 635 ईस्वी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, चीनी यात्री हेनसांग हेनसांग के बारे में पूछ रहा है, निम्न में किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसे किस जो विश्वविद्यालय में किया था अध्ययन? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख है प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न, अशोक अशोक को इसके रूप में आपको उल्लेख मिलता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर कराया जाएगा इसी श्रेणी में, इसी क्रम में आप देखेंगे कि अगला प्रश्न आपका, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान किसने की? तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम्स जोन्स ने। विलियम जोन्स की परीक्षा में पूछा जाता है, विलियम जोन नाम याद रखिएगा, विलियम्स जोन जो से सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त की पहचान की गई थी कि उनको चंद्रगुप्त को ही कहा गया है। अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय करटाड, ठीक है, राज्य पर किसका शासन था? ठीक, किसका शासन था? तो उस समय किसका शासन था? नरसिंह देव का उस समय शासन था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत कब आया? ठीक है, धर्मस्वामी तिरहुत कब आया? इसका जो डेट है याद रखेंगे 1234 ईसा में। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, फेमस क्वेश्चन है, ऑप्शन भी आपका इंडिका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडिका किसने लिखा? मेगास्थनीज ने लिखा। ठीक है, अगला प्रश्न, मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक का संस्थापक कौन था? ठीक है, मिथिला या पूछ रहा है इस राज्य का संस्थापक कौन था? तो नन्यदेव। ठीक है, नन्यदेव ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? नालंदा, नवादा, वैशाली या फिर तक्षशिला? याद रखेंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी तक्षशिला हो जाएगा। तक्षशिला आचार्य रुपये में अपनी शिक्षा से की, ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उदयन जो था उसके बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन आया, या फिर किस शासन की स्थापना हुई, या कौन सा शासन स्थापित हुआ?
शुंग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा शिशुनाग वंश, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो उदयन के बाद यहाँ का इस राजवंश का शासन हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न। बिहार के मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं पटना से, चेचर से, चिरान से या फिर मुंगेर से। तो राइट आंसर मुंगेर से, आप याद रखेंगे मुंगेर से प्राप्त हुए। ठीक है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो सामदेव, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, वायुपुराण। याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न। किसान आंदोलन के कारण किसान आंदोलन के कारण बिहार के किस जिले को कुख्यात रूप से अपराधी जिला घोषित किया गया था? ठीक है, ये परीक्षा में पूछ सकता है, संभावना है इसकी। ऑप्शन ई सारण, सारण जिले को कुख्यात रूप से अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न। बिहार के किस जिले में महावीर के जन्म स्थान कुंडल ग्राम है? किस जिले में आपका जो है कुंडल ग्राम पूछ रहा है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हम आप करा रहे हैं, ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, पूछ रहा है कुंडल ग्राम कहाँ है? तो ये है वैशाली, चंपारण, पटना या फिर मुंगेर। तो आपका राइट आंसर है वैशाली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका इनका निर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी, राजगिरी, वैशाली, गया। याद रखेंगे पावापुरी में ही महावीर की मृत्यु या निर्वाण हुई थी, पावापुरी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में, कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगति का? ठीक है, पाटलिपुत्र नाग दशक में, कुंडलवन अजातशत्रु के, वैशाली कालाशोक, राजगिरी चंद्रगुप्त। इसमें आपका राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैशाली कालाशोक। ठीक है, वैशाली में हुआ था, कालाशोक के समय में हुआ था। कहाँ हुआ था पूछ रहा, वैशाली में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। बिहार में गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया? बिंदुसार, दशरथ, अशोक या फिर चंद्रगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ ने कराया था, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न। परेशान मत होइए, धीरे धीरे अंत तक बने रहिए। ठीक है, सारे प्रश्न आपको यहाँ हल मिल जाएगा और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ हमने इतने प्रश्न को प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, और परीक्षा में तो फंसने के चांसेस आपको लगभग लगभग तय ही है। ठीक है, अगला प्रश्न। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में से है? ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में है और किस वंश के शासक द्वारा किया गया था? तो यह भागलपुर में है। बात करें तो कहाँ है? भागलपुर में है और पाल वंश द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, गोपाल धर्मपाल ने किया था इसकी स्थापना। और बात करें किसने किया था, तो धर्मपाल ने, जो शासक का नाम था धर्मपाल ने किया था और स्थित है भागलपुर में और वंश है पाल वंश। ठीक है, अगला प्रश्न। किस किस राजा, ठीक है पूछ रहा है, किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना और सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? ठीक है, किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और सर्वप्रथम मगध, जो उस समय का राजा था, उस समय की वहाँ की राजधानी बनाया? बिंबिसार ने, अजातशत्रु, उदयन, धनानंद। ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी उदयन जो थे, इन्होंने ही बनाया था मगध को, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर भी बनाया और मगध की राजधानी भी उसी समय बना दी। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब और कब हो, राजधानी कौन सी थी? पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई और राजधानी इसकी कौन सी थी? तो याद रखेंगे 320 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई। 320 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, और इसकी राजधानी थी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र पर यवन डोमेट्रियस का आक्रमण कब और किस वंश के शासनकाल में हुआ था? ठीक है, पूछ रहा है कब आक्रमण कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ था?
डेमेट्रियस का आक्रमण, याद रखेंगे डेमेट्रियस का आक्रमण, ठीक है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 185 ईसा पूर्व में और सुंग वंश के समय हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं, क्या है? जो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक जिससे पता चलता है कि बिहार का साक्ष्य मिलता है जिसमें, ठीक है। अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद या सामवेद। इसका राइट आंसर हो गया अथर्ववेद में सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत पाए जाते हैं। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर अथर्ववेद आपका सही रहेगा। अथर्व, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिला में बिगुला यानी बिसरी पूजा त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? ये त्योहारों का पूछ लिया उसमें, तो भागलपुर मनाया जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार, प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं और नर्तकियों जो थी, जो नाचने वाली, ठीक है, जो कह सकते हैं उपस्थिति में साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए राजगीर और वैशाली से, गया, सासाराम से, नालंदा एवं मधुबनी से, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजगीर और वैशाली से इनकी उपस्थिति के साक्ष्य मिले। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से क्लास को सुनिए। अगला प्रश्न, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? 8 राज्यों का एक संघ था, तो याद रखेंगे ऑप्शन वज्जी आपका सही हो जाएगा। करेक्ट, तो वज्जी जो था 8 राज्यों का संघ था, वज्जी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न का। काफी कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के यहाँ कवर कराने का यहाँ हमने इस सीरीज को शुरू किया था, कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सा राज्य है जो उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था, ठीक है। अंग, मगध, विदेह या फिर वत्स, ठीक है। तो विदेह था, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये उत्तर वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण राज्य था उस समय का, ठीक है। अगला प्रश्न, मगध जो अंग महाजनपद है, अंग और मगध को कौन सी नदी पृथक करती थी, यानी कौन सी नदी थी जो उसको अलग अलग करती थी? वरुण नदी, अस्सी, चंपा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे इसकी जो चंपा नदी थी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि मगध मगध और अंग को जो, ठीक है, अंग को अलग अलग करती थी, ठीक है, पृथक करती थी। पृथक करने का अर्थ है अलग अलग करती थी। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि महावीर स्वामी महावीर स्वामी के पिता का जो संबंध था किससे था? तो जैसा कि आपको मालूम है कि महावीर स्वामी जो थे को कहाँ से बिलोंग करते थे? तो वज्जी संघ से, ठीक है, संघ वज्जी था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे से हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए हम भी बता देते हैं। ऑप्शन ए निरंजना, सोन, गंगा या फिर गंडक नदी। तो यहाँ आपका राइट आंसर निरंजना नदी थी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, निरंजना नदी थी। और जो वृक्ष था वो बोधि वृक्ष था और बोधगया को ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। अगला प्रश्न, बोध गया बोध गया में बोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, गौतम बुद्ध पैदा हुए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो प्रवचन दिया। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि यहीं पे जो थी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, ठीक है, इसलिए यहाँ महाबोधि मंदिर बनाया गया। अगला प्रश्न, दुर्ग तथा स्फूत की स्थापना राजगीर में मगध के किस शासक ने की थी? दुर्ग तथा स्फूत जो थे, स्फूत ऐसे होते हैं, स्फूत हम बात करें आपको तो स्फूत कैसे होते हैं, तो जिस तरह आकृतियां रहती हैं इसको स्फूत कहते हैं बौद्ध धर्म में, ठीक है। चलिए प्रश्न की बात करें तो प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है हमारा कि दुर्ग तथा स्फूत की स्थापना राजगिरी में मगध के किस शासक ने की थी? तो किसने किया था? अजातशत्रु ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अजातशत्रु ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न,
घबराना नहीं है, अंत तक बने रहिएगा, सारे प्रश्न आपको दिमाग में एकदम छपने वाले हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिब्रिज यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया था, दो दो जगह अपनी राजधानी स्थापित किया था। तो ये महाशय थे, ऑप्शन आपका शिशुनाग के, ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, किस शासक ने किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, तब से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। जिधर उधर शासक आए वो कभी वैशाली राजगिरी कभी यहाँ कभी वहाँ करते थे। उसके बाद किस शासक ने पाटलिपुत्र को फिर आया और राजधानी बनाया, तब से मगध की राजधानी पाटलिपुत्र रह गई। तो ऑप्शन यहाँ पे काला अशोक आपका डी सही हो जाएगा। काला अशोक जिन्होंने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया और तब से पाटलिपुत्र ही मगध की राजधानी हो गई। अगला प्रश्न यहाँ पूछ रहा है कि बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? उदयन, अजातशत्रु, घनानंद या फिर मुंड, ठीक है। यहाँ पे आपको जो राइट आंसर है अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में राइट आंसर है। अगला प्रश्न कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ये चारों संगतियाँ आप बहुत महत्वपूर्ण है। चारों संगति जो है बौद्ध धर्म की, आपको याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे पूछ रहा है कि कहाँ हुआ था प्रथम बौद्ध संगति, तो याद रखेंगे राजगिरी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन किस किस ईसा पूर्व में इसका आगमन हुआ था? तो इसका आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न, कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है, ठीक है। किसमें मिलता है? तो मिलता है इंडिका पुस्तक में, जो कि मेगास्थनीज ने लिखा था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। और जैसा कि मैंने बताया कि सारी बौद्ध संगतियाँ इम्पोर्टेंट है, उस तरह के फिर से प्रश्न पूछा जा रहा है। अब तक इसमें इस जो क्लास में 3 बार पूछ चुका है कि बौद्ध संगति के बारे में। पहला पूछा है, दूसरा पूछा है, तीसरा या फिर तीसरा पूछ दिया, फिर चौथा पूछेगा, ठीक है। ये चारों बौद्ध संगति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है। तृतीय जो तीसरा बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ, ठीक है। ये पूछेगा कहाँ हुआ और किसके शासनकाल में हुआ, यही यहीं से प्रश्न बनते, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वैशाली वैशाली में हुआ और अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न कि अशोक के अशोक के स्तंभ अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में हमें प्राप्त हुए हैं? वैशाली, राजगिरी, चंपारण या फिर भागलपुर। तो कहाँ प्राप्त हुए हैं? चंपारण में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तक थोड़ा सब्र और कर लीजिए, थोड़े प्रश्न और बचे हैं। पूछ रहा है कि बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में किस नगर में आयोजित की? बौद्ध सभा अशोक के शासनकाल में कहाँ आयोजित किया गया था? पाटलिपुत्र, राजगृह, मगध, समस्तीपुर। तो पाटलिपुत्र में ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बराबर की गुफा, अगला प्रश्न, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? थारिवों, तंत्रिकाओं, अजीवकों या फिर जैनों, किसी के? तो किया गया था अजीवकों ने, ठीक है। अजीवकों ने इसे आश्रय गृह के रूप में लिया था, ठीक है, किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रवेश दिया यानी पनाह दिया, ठीक है। अश्वघोष, वासुमित्र, मथर या फिर पार्श्व को। ऑप्शन ए अश्वघोष को। याद रखेंगे, पूछ लेगा कि अश्वघोष, इस तरह पूछ लेगा अश्वघोष किसके दरबार में विद्वान थे, ठीक है। और ये बौद्ध विद्वान थे, याद रखेंगे बौद्ध विद्वान, ठीक है। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? पाली भाषा, तर्कशास्त्र, रसायन विज्ञान, बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो ये राइट आंसर बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ पर है, ठीक है। निम्न से कौन था पूछ रहा है? ओदंतपुरी, नालंदा, गया या फिर विक्रमशिला। तो नालंदा जो था प्राचीनतम केंद्र था, ठीक है। अगला प्रश्न
बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला प्रथम शासक। ध्यान देंगे, महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो राइट आंसर शशांक, ऑप्शन ए राइट आंसर शशांक। ठीक है, ये जो शासक था, ये महाबोधि जो वृक्ष इसको क्षति पहुंचाने का कार्य किसने किया था? ठीक है, अगला प्रश्न कि बिहार के मुंगेर जिले को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक पूछ रहा है। पाल शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, धनपाल या फिर गोपाल? ये था देवपाल। देवपाल करेक्ट आंसर होगा। देवपाल जिन्हें मुंगेर जिले को अपनी राजधानी बनाया। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में किसके समय में बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? गुप्त का शासक, आर्यक शासन, कड़ाक शासक, पाल शासक? इसका राइट आंसर है कर्नाट। ठीक है, शासक के समय में हुआ था। अगला प्रश्न, मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? पूछ रहा है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावड़ में थी। ठीक है, सिमरावड़ में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आज की इस क्लास में इतना ही। हमने आपको सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराया यहाँ पे, और एक इसके पहले वाले वीडियो में 50+ क्वेश्चन आपको कवर कराया गया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में अपने जो डाउट्स हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, और सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बिहार पुलिस भर्ती, जज्बा जुनून आपको इस भर्ती में लगा देना है, और सिलेक्शन पा के ही रहना है। चलिए आज की इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।